मैं काजल कुमारी दी वंडरफुल क्लासेस में आपका बहुत ही तहे दिलों से स्वागत करती हूँ। आज का यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को कराऊंगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है उससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स को कराया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस वीडियो को जरूर देखें और फिर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हैं और क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। जब तक हमें रूल्स पता नहीं होगा वी कैन नॉट solve the questions. Okay, so first we have to understand the rule and then we go to solve the question. Okay, तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस फर्स्ट है, each poet and each pointer are welcome. फर्स्ट क्वेश्चन है कि each poet and each pointer are welcome. जैसा कि मैंने बताया था रूल्स में कि जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो उसके साथ जो वर्ब यूज किया जाता है वो प्लूरल होता है। लेकिन जब दो नाउन को एंड के साथ जोड़ने के बाद उस नाउन के आगे ईच और एवरी मेंशन हो तो वहां पे आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल ना होकर वो वर्ब आपका सिंगुलर होगा। सो यहाँ पे आर का यूज गलत है, यहाँ पे इज होगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें क्योंकि ये आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, सेकंड है, अमीर एज वेल एज हिज फैंस आर इन पटना। जब भी एज वेल एज, इन एडिशन टू, कंबाइन बाय, टुगेदर विथ, गवर्न बाय, लेड बाय, अगर दो नाउन के साथ जोड़ा जा रहा है ओके तो आपका जो वर्ब होगा यूज वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जब भी एज वेल एज का यूज, टुगेदर विथ का यूज दो नाउन के साथ किया जा रहा है तो जब भी तो उसके साथ आपका जो वर्ब यूज होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ना कि सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे आर गलत है क्योंकि अमीर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज होगा। ओके, नेक्स्ट है, अमीर्स फैंस टुगेदर विथ हिम इज इन पटना। अमीर्स फैंस, जैसा कि मैंने बताया कि टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, अकम्पेन्ड बाय, लेड बाय, गवर्न बाय, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है तो आप उसे जरूर देखें। अगर है दो नाउन के साथ इनको जोड़ा जा रहा है तो आपका जो वर्ब यूज होगा वो फर्स्ट नाउन के अनुसार होगा, मीन्स फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। और अमीर्स फैन क्या है? प्लूरल है। अमीर्स फैंस, फैंस है वहां पे, अमीर्स के फैंस, तो वो प्लूरल है ना कि सिंगुलर है। तो यहाँ पे इज का यूज गलत है, यहाँ पे क्या होगा? आर। बहुत ही इजी है, जब तक आप रूल्स को नहीं समझेंगे आप क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रूल्स को समझना, और रूल्स को याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर बनाते हैं आप तो क्वेश्चन को बनाते वक्त आपको रूल्स ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सो रूल्स के लिए आपको फ्रस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको याद करना हो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, नीदर द कैप्टन नॉट द प्लेयर्स इज स्किलफुल। ओके, तो जब भी नीदर और, नीदर नॉट और ईदर और का यूज हो रहा है सेंटेंस में तो आपका जो वर्ब यूज होगा वो एडजेसेंट मीन्स नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा, द प्लेयर्स के अनुसार होगा। तो द प्लेयर्स क्या है आपका? प्लूरल है या सिंगुलर है? हाँ, द प्लेयर्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा। ओके, यही छोटी मिस्टेक, अगर हम इस छोटे से छोटे गलती को नहीं फाइंड आउट करते हैं तो हम गलत, मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यही चीज को हमें देखना होता है। तो द प्लेयर्स यहाँ पे क्या होगा? प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या होगा? प्लूरल्स होगा। क्लियर है? फिफ्थ है, नॉट द टीचर बट द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। जब भी नॉट दैट डज डैश बट डज डैश आए तो आपका जो वर्ब यूज होगा वो नॉट के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होगा, बल्कि नॉट से जो दूर सब्जेक्ट होगा, जो नॉट के नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार नहीं, बल्कि नॉट के जो दूर होगा मीन्स द स्टूडेंट के अनुसार होगा। ओके, मीन्स जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा, वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आपका वर्ब का यूज होगा। ओके, तो द स्टूडेंट्स के अनुसार यहाँ पे वर्ब यूज होगा, तो यहाँ पे द स्टूडेंट प्लूरल है तो इज का यूज आपका गलत है, इसलिए इज गलत है। क्लियर है? अंडरस्टैंड?
सिक्स्थ क्वेश्चन है ईदर द मिनिस्टर और द पीएम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइसिस। जैसा कि मैंने बताया कि नीदर और, नीदर नॉट, ईदर और का अगर केस आ रहा है तो आपका जो वर्ब यूज होगा वो उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ओके तो ईदर और, ईदर द मिनिस्टर्स और द पीएम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइसिस, तो पीएम के अनुसार होगा क्योंकि वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, द पीएम है। तो द पीएम क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर यूज होगा, नहीं होगा। ओके तो यहाँ पे आर का यूज गलत है, यहाँ पे इज होगा। ओके यही छोटी सी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर इस चीज को आप ध्यान रखते हैं तो आप एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, तो आप इन मिस्टेक को नहीं कर पाइएगा। मीन्स आप क्वेश्चन को सही तरीके से बना कर आइएगा। ओके सेवेंथ है ईदर ऑफ द टू प्लेयर्स आर यूनिट। ओके तो ईदर ऑफ, नीदर ऑफ अगर हो, ईदर ऑफ नीदर ऑफ हो तो उसके बाद जो नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन आपका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ईदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो आर यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। क्लियर है। ईदर ऑफ के बाद आपका नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। ओके तो यहाँ पे है नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज एबल। तो नीदर ऑफ के बाद आपका जो नाउन है द टू स्टूडेंट्स वो तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि नीदर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन आपका जो वर्ब होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे एरर है नहीं, यहाँ पे एरर नहीं है, तो यहाँ पे हम नो एरर में टिक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इज क्या दिया हुआ है, इज सिंगुलर है। और नीदर ऑफ, ईदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। यहाँ पे दिया हुआ था इसलिए यहाँ पे नो एरर होगा। क्लियर है। वो थोड़ा बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, मीन्स ये वो फिल्म का एक ट्रेलर था। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है जिसको सॉल्व करना है। ओके तो आर यू रेडी गाइज? आई होप आप रेडी हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द रिच हैज नो सिंपैथी फॉर द पुअर हु आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर डे बाय डे। वन थिंग आप नोट कर लीजिए, जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल द लगा हो तो वो प्लूरल हो जाता है। जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल द लगा हो तो उसके बाद आपका जो वर्ब यूज होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। क्लियर है। तो द रिच हैज नो सिंपैथी ना होकर द रिच हैव नो सिंपैथी होगा। ओके The rich have no sympathy for the poor who are getting poorer and poorer। देख रहे हैं who relative pronoun है और who के बाद जो verb use हो रहा है वो किसके अनुसार हो रहा है, the poor के अनुसार। और the poor भी क्या है, आपका abstract noun है और poor के आगे क्या लगा हुआ है, the article लगा हुआ है the, जिसके अनुसार यहाँ पे verb क्या use हुआ है, plural। क्लियर है। इसलिए हमने रिच के बाद, द रिच के बाद आपका जो वर्ब यूज किया है वो प्लूरल यूज किया है। जब भी आप ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे अगर आर्टिकल लगा है द तो वो प्लूरल हो जाता है और उसके साथ जो वर्ब यूज होगा प्लूरल होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये नियम है, ये रूल है जिसको आपको याद कर लेनी है। ओके सेकेंड है द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट मिनिस्टर हैव एश्योर्ड द नेशन अबाउट द साउंडनेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। Along with, accompanied by, as well as, together with, governed by, led by को अगर दो नाउन के साथ जोड़ा जा रहा है तो आपका वर्ब किसके अनुसार यूज होगा, वर्ब आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। तो द प्राइम मिनिस्टर के अनुसार आपका क्या यूज होगा, वर्ब यूज होगा। ओके द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ इज कैबिनेट मिनिस्टर हैव नहीं होगा, क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर है। द प्राइम मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव यूज गलत है, यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे हैज यूज होगा। आपको समझ में आ रही है ना कि जब भी अकम्पेन बाय, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, लेड बाय, टुगेदर विथ को अगर दो नाउन के साथ जोड़ा जा रहा है
तो आपका वर्ब किसके अनुसार यूज होगा? आपका वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा, ना कि सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर है? क्वेश्चंस को आप बनाइए, रूल्स ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ओके, रूल्स के लिए ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि रूल्स को याद करना है, रट्टू तोता बनने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, द कैप्टन एज वेल एज हिज टीम मेंबर्स आर वोफुली आउट ऑफ फॉर्म एंड नो वंडर द टीम इज लूजिंग। ओके, द कैप्टन एज वेल एज, आगे एज वेल एज, और मैंने बताया ना कि एज वेल एज, अकम्पेन्ड बाय, लेड बाय, गवर्न बाय, टुगेदर विथ को अगर दो सब्जेक्ट के अनुसार जोड़ा जा रहा है तो वर्ब किसके अनुसार यूज होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा, मीन्स द कैप्टन के अनुसार यूज होगा। तो यहाँ पे आर का यूज सही है या गलत है? गलत है, यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। ओके, वी आर राइटली अवेयर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस है, ठीक है। ईच ऑफ अस, ईच ऑफ के बाद, ईदर ऑफ के बाद, नीदर ऑफ के बाद आपका जो नाउन यूज होता है वो तो प्लूरल होता ही है, लेकिन आपका वर्ब क्या प्लूरल यूज होता है? नहीं, वर्ब प्लूरल यूज नहीं होता है। वर्ब यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा, यहाँ पे वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा। ओके, क्लियर है? फिफ्थ क्वेश्चन है, देयर इज अ नंबर ऑफ डिफिकल्टीज ऑन द वे टू द इकोनॉमिक रिकवरी। ओके, तो यहाँ पे देयर के बाद जो आपका वर्ब यूज होता है ना, वो आगे वाले सेंटेंस के अनुसार होता है। देयर के बाद आपका जो वर्ब यूज होगा वो आगे वाले सेंटेंस के अनुसार होगा। अगर आपका आगे वाला सेंटेंस प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, अगर आपका आगे वाला सेंटेंस सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो ये बात आप दिमाग में आ गया ना कि देयर के बाद वर्ब किसके अनुसार होता है? आगे वाले, मीन्स आगे वाले आने वाले सेंटेंस के अनुसार। तो देयर इज अ नंबर ऑफ डिफिकल्टी, जब भी अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ आए तो अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद आपका जो नाउन यूज होता है वो क्या होता है? वो प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है। तो अब समझ में आ गया, अ नंबर ऑफ के बाद नाउन डिफिकल्टीज क्या है? प्लूरल है। डिफिकल्टीज क्या है? प्लूरल है। तो इसके साथ वर्ब प्लूरल होगा ना, यहाँ पे तो इज है, समझ में आ गया? तो इज नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा। ओके, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन को बनाते हैं तो दिक्कत आती है, लेकिन यू नो ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही मैन परफेक्ट हो सकता है, तो प्रैक्टिस कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वन ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज आर नॉट इन फेवर ऑफ अडॉप्टिंग ग्रीन ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ओके, तो वन ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वन ऑफ। जब भी वन ऑफ, ओके, वन ऑफ हो, ईच ऑफ हो, इधर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, तो उसके बाद आपका नाउन क्या होगा? वो तो प्लूरल होगा, लेकिन क्या वह प्लूरल होगा? नहीं होगा। वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद आपका नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। ओके, तो यहाँ पे आर गलत है, यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में और फिर इसको देखिए। ओके, देखिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को, कहाँ ईडर, कैसे ईडर को फाइंड आउट किया जाता है, फिर देन देखिए कि आप में कैसे इंप्रूवमेंट आ रहा है। ओके, सेवेंथ है, हैव ईदर ऑफ टू प्लेयर्स परफॉर्म वेल टू मेरिट सिलेक्शन। ओके, ईदर ऑफ के बाद मैंने बताया नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। तो ईदर ऑफ टू प्लेयर्स है, नाउन आपका प्लूरल है, वर्ब यहाँ पे प्लूरल दिया है, क्या वर्ब प्लूरल होगा? नहीं होगा, वर्ब प्लूरल नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा, हैव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? हैज होगा। ओके, 8 है, इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। जब भी अनफुलफिल्ड विश कंडीशन की बात हो, ओके, तो वहाँ पे एज इफ ये लगाकर सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है। तो आप समझ जाइए कि वो अनफुलफिल्ड विश कंडीशन की बात हो रही है। तो वहाँ पे आप, उसके बाद आप जो भी सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट के साथ वर्ड ही यूज होगा, हर सब्जेक्ट के साथ वर्ड ही यूज होगा। कभी आपने आई के साथ वर्ड का यूज देखा है? नहीं देखा है। आई के साथ हमेशा वॉज यूज होता है, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे आई के साथ वॉज नहीं होगा, यहाँ आई के साथ वर्ड होगा। जब भी अनफुलफिल्ड विश और
कंडीशन की बात हो तो वहां पे वो सेंटेंस इफ एज इफ से स्टार्ट होता है, ओके। तो वहां पे आप वर्ज मीन्स वहां पे कोई भी सेंटेंस हो उसके बाद तो आपका जो वर्ब होगा वो वर ही होगा, ओके। नाइन्थ क्वेश्चन है सुगर स्वीटेन ड्रिंक डज नॉट पॉज एनी पर्टिकुलर हेल्थ रिस्क एंड आर नॉट अ यूनिक रिस्क फैक्टर फॉर ओबेसिटी। यहाँ पे आप देख रहे हो शुगर स्वीटेन ड्रिंक्स है, ड्रिंक्स है मीन्स प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ पे कैसे सिंगुलर यहाँ पे क्या कर सकता है, सिंगुलर यहाँ पे हो नहीं सकता है। सिंगुलर का क्या काम, जब वर्ब आपका प्लूरल है तो सिंगुलर तो कुछ कर नहीं सकता, सिंगुलर का यूज तो गलत है, तो डज तो नहीं होगा, तो डज को तो हटाना होगा बॉस, तो यहाँ पे डज नहीं होगा डू होगा, ओके। यहाँ पे डज नहीं होगा, क्या होगा, डू होगा, क्लियर है। तो जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, ओके। 10 है माई एल्डर सिस्टर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। तो माई एल्डर सिस्टर एंड आई, जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जा रहा है तो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होगा, वर्ब प्लूरल होगा। जब दो थिंग्स को एंड के साथ जोड़ रहे हैं तो वहां पे आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। यहाँ पे एन गलत है, एम का यूज, यहाँ पे आर होगा, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, ओके। तो आगे प्रोसीड करते हैं। 11 क्वेश्चन है द ओनली बैड थिंग्स अबाउट दिस फ्लावर्स आर द पॉलन विच कॉजेज एलर्जी इन मेनी पीपल। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, द ओनली मीन्स एक, मात्र एक, ओके। द ओनली बैड थिंग्स अबाउट दिस फ्लावर्स मीन्स दिस फ्लावर्स के बारे में एकमात्र बैड थिंग्स है, क्या है, आर द पॉलन विच कॉजेज एलर्जी, मीन्स एक बैड थिंग्स के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ पे आर क्या कर सकता है, यहाँ पे आर का तो कोई काम ही नहीं है, वर्ब कैसे प्लूरल हो सकता है, तो वर्ब क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर होगा, क्लियर है। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ हाइड्रोकार्बन इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इंक्रीजिंग। द प्राइस आपका सिंगुलर है, जब द प्राइस सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो द प्राइस ऑफ हाइड्रोकार्बन इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर नहीं होगा, यहाँ पे आर का यूज गलत है, यहाँ पे इज होगा, क्लियर है, क्योंकि द प्राइस आपका सिंगुलर है और जब द प्राइस सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए ना, यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल। जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा, जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, ओके। तो 13 क्वेश्चन को देखते हैं। आई थिंक 12 क्वेश्चन तक एकदम क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं। अगर आपको लग रहा है आप बोर फील कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट चाहते हैं, थोड़ा फ्रेशनेस चाहते हैं तो 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, और ये ऑफलाइन वीडियो है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर चाय पी के आइए, ओके। ज़्यादा दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। 13 क्वेश्चन है ऑल द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट इंस्पायर्ड ऑप्टिमिज्म। यहाँ पे ऑल देखिए, ऑल ऑफ, लॉट्स ऑफ, मेनी, अ लॉट ऑफ जब भी आए तो उसके बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो नाउन प्लूरल होगा, वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन इसके बाद अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो ट्रीज क्या अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है, ट्रीज आपका काउंटेबल है, इसलिए ये ट्रीज क्या हुआ है, प्लूरल हुआ है, जिसके साथ आपका वर्ब प्लूरल होगा, ये वर्ब सिंगुलर नहीं होगा, इंस्पायर होगा, क्योंकि आप जानते हो वर्ब के केस में उल्टा हो जाता है, जब V1 में S और ES लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। जब V1 में S और ES लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। जब V1 में S और ES नहीं लगा होता है तो वो क्या होता है, प्लूरल होता है, क्लियर है। तो इंस्पायर होगा, इंस्पायर्स नहीं होगा। 14th क्वेश्चन है मेनी ऑफ द विजिटर इज यूरोपियन। जैसा कि मैंने बताया, मेनी ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ के बाद अगर नाउन आपका काउंटेबल है तो नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो विजिटर क्या काउंटेबल नाउन है, यस काउंटेबल है, तो इसलिए विजिटर्स प्लूरल होगा
और आपका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो क्या ये वर्ब इज, यहाँ पे इज का यूज क्या ये सही है, गलत है। इज यहाँ कैसे हो सकता है, इज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे इज ना होकर यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। ओके, तो यहाँ पे आर होगा। 15th क्वेश्चन है, द पुअर आर अनहैप्पी एंड इट हैज बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। द पुअर आर अनहैप्पी, ओके, एंड इट हैज बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। तो आपको मैंने बताया कि जब भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल लगा हो, जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल लगा हो तो वो किस तरह का यूज करने लगता है, वो प्लूरल की तरह यूज होने लगता है। और उसके बाद आपका जो वर्ब यूज होगा वो क्या होगा, आपका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, क्या होगा, वो वर्ब प्लूरल होगा, वो वर्ब सिंगुलर नहीं होगा। तो द पुअर आर सही है, इसके बाद जो आपका वर्ब यूज होगा वो प्लूरल होगा। द पुअर आर सही है, द पुअर आर अनहैप्पी एंड इट हैज बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। तो यहाँ पे क्या एरर है, यहाँ पे एरर नहीं है, यहाँ पे नो एरर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैव इंस्पायर्ड हिज स्पीच। ओके, द चेयर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, बात को समझिए, जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जा रहा है और उन नाउन के आगे अगर आर्टिकल लग रहा है, मीन्स दो नाउन को एंड के साथ जोड़ा जा रहा है और फर्स्ट नाउन के आगे अगर आर्टिकल लगा हुआ है, द, कोई भी आर्टिकल, द, ए, एंड कोई भी लगा हुआ है, तो इससे क्या आपको मतलब समझ में आ रहा है कि एक आदमी की बात हो रही है। जैसे द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, दैट मीन्स कि जो चेयरमैन है वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। ओके, लेकिन अगर यही बात होता कि द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर, दैट मीन्स कि चेयरमैन अलग है और मैनेजिंग डायरेक्टर अलग है। क्लियर है। लेकिन द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स दो नाउन को एंड के साथ तो जोड़ा गया है, लेकिन फर्स्ट नाउन के आगे द लगा हुआ है। तो क्या ये एक पर्सन की बात हो रही है? जी, एक पर्सन ही की बात हो रही है। तो जब एक पर्सन की बात होती हो तो क्या आपका वर्ब प्लूरल होगा? नहीं हो सकता है ना। यही बात तो समझनी है। ओके, यहाँ पे हैव का यूज गलत है, यहाँ पे हैज होगा। यही माइनर से माइनर मिस्टेक को फाइंड आउट करना होता है। यही माइनर से माइनर एरर को अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है और हमारा कट ऑफ आगे चला जाता है। ओके, मीन्स हम कट ऑफ पार कर जाते हैं। 17th है, व्हाट टू रीड इट इज अ प्रॉब्लम। जब भी व्हाट टू रीड होगा मीन्स व्हाट 2 + V1, तो उसके बाद इट का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे इट ये फिजूल यूज हुआ है, तो इट गलत है यहाँ पे यूज। क्लियर है। 18th है, समवन हु आर कंफ्यूज कंफ्यूजेज एवरीवन एल्स। समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग के बाद आपका जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर यूज होता है। समवन के बाद आपका जो वर्ब यूज होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो समवन, और ये क्योंकि हु रिलेटिव प्रोनाउन है और हु के बाद जो वर्ब यूज होता है उसके एंटीसीडेंट पे डिपेंड करता है और समवन एंटीसीडेंट है हु का, तो समवन के बाद तो क्योंकि समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग के बाद आपका वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे वर्ब आर यूज गलत है, यहाँ पे आर का यूज यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे इज यूज होगा। क्लियर है। 19th क्वेश्चन है, she is one of those teachers who is very clear about what they teach. She is one of those teachers. तो one of, each of, either of, neither of के बाद नाउन प्लूरल, देख रहे हैं नाउन आपका प्लूरल है लेकिन वर्ब आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो सॉरी, she is one of those teacher who is very clear about, okay, सॉरी, तो यहाँ पे who है ना, हु के बाद जो आपका वर्ब यूज होता है, हु के बाद आपका जो वर्ब यूज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो एंटीसीडेंट पे डिपेंड करेगा हु के। और यहाँ पे आप देख लीजिए, सी आपका सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है और इज वर्ब है। वन ऑफ आपका सब्जेक्ट नहीं है, वन ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, वन ऑफ दोज टीचर्स। और आपका जो यहाँ पे इज वर्ब किस यूज हो रहा है वो किसके अनुसार यूज हो रहा है? दोज टीचर्स के अनुसार। तो यहाँ पे इज नहीं होगा यूज, यहाँ पे आर यूज होगा क्योंकि इज का यूज गलत है, दोज टीचर्स है, प्लूरल है। तो यहाँ पे इज
फालतू में बैठा हुआ है, इज का यूज यहाँ पे गलत है। ओके, 20th क्वेश्चन है, आई लाइक माई फ्रेंड्स हु आर टोटली सेल्फलेस एंड कमिटेड। आई लाइक माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, हु रिलेटिव प्रोनाउन है और हु के बाद जो वर्ब यूज होता है वो उसके एंटीसीडेंट पे डिपेंड करता है। एंटीसीडेंट कौन है? माई फ्रेंड्स है, तो यहाँ पे आर का यूज सही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एनी दिखाई दे रहा है, तो ये है नो एरर। क्लियर है? 21 है, द डिमांड ऑफ द प्लेयर्स एसोसिएटेड दैट देयर मैच फीस शुड बी इंक्रीज वर एक्सेप्टेड बाय द हॉकी फेडरेशन। द डिमांड आपका सिंगुलर है और द डिमांड के लिए यहाँ पे वर्ब यूज किया गया है। द डिमांड वर्ड एक्सेप्टेड बाय द हॉकी फेडरेशन, डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया है, डिमांड के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया, तो यहाँ पे वर्ड गलत है क्योंकि डिमांड आपका सिंगुलर है। समझे? डिमांड के लिए यहाँ पे आपका वर्ब यूज किया गया है और डिमांड आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब का कोई वर्ड प्लूरल का कोई काम ही नहीं है, तो यहाँ पे वर्ड ना होकर वॉज होगा। ओके, और प्लेयर एसोसिएटेड दैट देयर मैच फीस, ये देयर किसके लिए यूज हुआ है? प्लेयर्स के लिए यूज हुआ है। क्लियर है? 22, द आरबीआई गवर्नर सेज दैट देयर इज मेनी इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट नीड सीरियस अटेंशन। मैंने क्या बताया था कि देयर के बाद जो आपका वर्ब यूज होता है वो आगे वाले सेंटेंस पे डिपेंड करता है। आपका आगे वाला सेंटेंस जैसा होगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब होगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। तो देखते हैं क्या आगे वाला सेंटेंस प्लूरल है। ओके, तो देयर इज मेनी इंपॉर्टेंट इश्यूज, यहाँ पे मेनी इंपॉर्टेंट इश्यूज है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज है, तो क्या यहाँ पे इज का यूज सही है? नहीं है बॉस, यहाँ पे इज का यूज सही नहीं है, यहाँ पे आर होगा। क्लियर है? आई होप आपको सभी पॉइंट क्लियर हो रहे हैं और इसी सभी चीज़ों को मैंने प्रीवियस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियो में डिस्कस किया है। ओके, बहुत सारे रूल्स को डिस्कस किया और उसी रूल्स पे ये क्वेश्चंस हैं, तो उस रूल्स को समझने के लिए आपको उस वीडियो को तो जरूर देखना होगा। ओके, बिना देखे आप कैसे समझ पाइएगा? बिना पढ़े क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ओके, 23 है, नरेंद्र मोदीज पॉलिटिक्स इज अ ब्लेंड ऑफ रियोटिक एंड डेवलपमेंट। ओके, जब भी कोई सब्जेक्ट मीन्स पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स देखने में लगता है प्लूरल है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर होता है। मीन्स आप समझ जाइए रूल्स को पढ़ने की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट हमारा जो है ना वो सिंगुलर है, इसके लिए इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे ना वो सिंगुलर होगा, लेकिन जो चीज़ देखने में सिंगुलर होता है वो सिंगुलर नहीं होता है। मीन्स आपने कहावत सुनी होगी इडियम कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, हर चमकती हुई चीज़ को हम लोग सोना नहीं कह सकते हैं। तो इसी तरीके से देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है या सिंगुलर, इसके लिए हमें रूल्स को पढ़ना होगा, रूल्स को समझना होगा। ओके, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, ओके, और बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं, रैकेट्स, मैसल्स के बाद जो दिखने में आपको प्लूरल लग रहा है, लेकिन इनके बाद आपको जो वर्ब यूज होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन इन जब पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स को अगर हम पोजीशन के साथ मीन्स अपना उसमें अधिकार बताएं कि नरेंद्र मोदी इज पॉलिटिक्स, मीन्स नरेंद्र मोदी का पॉलिटिक्स, मीन्स इसमें पोजीशन किसका है? बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे जब भी पोजीशन की चर्चा हो, जब भी पोजीशन प्लस नाउन हो, तो आपका वर्ब क्या होगा? सिंगुलर नहीं होगा, वर्ब आपका प्लूरल होगा, आर होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ रहता द पॉलिटिक्स तो आप लिखते हैं द पॉलिटिक्स इज, लेकिन यहाँ पे है नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स, तो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स की बात हो रही है, मीन्स पोजीशन की चर्चा हो रही है, और जहाँ पे पोजीशन बताया जा रहा है तो वहाँ पे वर्ब आपका प्लूरल नहीं, वहाँ पे आपका वर्ब सिंगुलर नहीं होगा, वहाँ पे आपका वर्ब प्लूरल होगा। क्लियर है? 24 क्वेश्चन है, ईच ऑफ अस हैव टू बी अवेयर ऑफ आवर राइट एज वेल एज ड्यूटी। जब भी ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ का केस होता है तो आपका जो वर्ब होगा वो तो प्लूरल है, यहाँ पे वर्ब का वो जो नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन जो आपका वर्ब होगा वो क्या प्लूरल होगा? नहीं, वो प्लूरल नहीं होगा, वहाँ पे वो सिंगुलर होगा। क्लियर है? ईच ऑफ, ईदर ऑफ के बाद आपका नाउन आपका प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब आपका प्लूरल नहीं होगा, वर्ब आपका सिंगुलर होगा। क्लियर है? अब ये लास्ट कुछ 10 क्वेश्चन होंगे अप्रोक्स, उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए, अ क्राउड ऑफ टिकट सीकर्स आर वेटिंग फॉर द लीडर ऑफ द पार्टी। जब भी कलेक्टिव नाउन के बाद
कलेक्टिव नाउन के बाद आपका जो वर्ब यूज होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। कलेक्टिव नाउन के बाद जब कलेक्टिव नाउन पॉजिटिव सेंस दे, जब कलेक्टिव नाउन पॉजिटिव सेंस दे तो आप उसके साथ जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर होता है। लेकिन जब भी कलेक्टिव नाउन के बाद मीन्स जब कलेक्टिव नाउन से नेगेटिव सेंस आता है तो क्या होता है, आपका जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल होगा। लेकिन हर केस में कलेक्टिव नाउन के साथ ये वर्ब आपका सिंगुलर यूज होता है हर केस में। लेकिन जैसे ही कलेक्टिव नाउन नेगेटिव सेंस देना स्टार्ट कर देता है, नेगेटिव मीनिंग देना स्टार्ट कर देता है, तो वहां पे आपका वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। क्लियर है? अ क्राउड ऑफ टिकट सीकर्स आर वेटिंग फॉर द लीडर ऑफ द पार्टी, ये पॉजिटिव सेंस है तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। जैसे ही बोलेंगे द क्राउड आर होगा, द क्राउड आर मेकिंग नॉइस, ना कि द क्राउड इज मेकिंग नॉइस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है सेंस की हल्ला हो रहा है वहां पे। ओके 16 है अ सीरीज ऑफ टेस्ट मैचेस इज टू प्ले बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सीरीज, अ सीरीज क्या है, कलेक्टिव नाउन है जिसके साथ आपका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। उस केस में जब ये पॉजिटिव सेंस देने लगता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो यहाँ पे इज का यूज सही है, यहाँ पे नो एरर होगा। नो एरर पे टिक लगा दीजिए, आंख बंद करके नो एरर पे टिक लगा दिए। ओके 27 मोस्ट ऑफ द न्यूज रिलेटेड टू द 2G scam suggest a strong nexus between politics and businessman. Most of, okay, most of, lot of, lots of, some of, some, all of के बाद जो आपका नाउन अगर काउंटेबल है तो आपका नाउन प्लूरल होगा। अगर नाउन काउंटेबल नहीं है तो नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। अगर नाउन काउंटेबल है तो नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। तो न्यूज आपका क्या है, न्यूज आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो न्यूज अनकाउंटेबल है तो क्या यहाँ पे वर्ब प्लूरल, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर, सॉरी वर्ब प्लूरल होगा, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे सजेस्ट नाउन का सजेस्ट होगा। ओके मोस्ट ऑफ के बाद अगर नाउन काउंटेबल है, अगर काउंटेबल है तो आपका नाउन प्लूरल होगा, काउंटेबल है तो नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अनकाउंटेबल है नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल था इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ब को सिंगुलर किया। ओके 28 क्वेश्चन है इट आर दिस पॉलिटिशियन हु प्ले हैवॉक विथ पॉलिटिकल सिस्टम। इट के बाद आपका सिंगुलर वर्ब यूज होता है, आर नहीं होगा। इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, इज होगा। ओके 29 है नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो चाइना एंड जापान रिसेंट द डोमिनेटिंग एटीट्यूड ऑफ अमेरिका। जब भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो का केस हो, सेंटेंस में नॉट ओनली और बट ऑल्सो यूज हो रहा है तो वर्ब का यूज एडजेसेंट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। चाइना एंड जापान के अनुसार होगा तो रिसेंट सिंगुलर है तो रिसेंट ना होकर यहाँ पे प्लूरल होगा, रिसेंट होगा। ओके रिसेंट होगा, रिसेंट क्योंकि प्लूरल है और चाइना एंड जापान सब्जेक्ट प्लूरल है तो रिसेंट क्या होगा, प्लूरल होगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर आए सेंटेंस में तो एडजेसेंट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होता है। क्लियर है? 13 क्वेश्चन है देयर अपीयर अ नंबर ऑफ लॉजिकल पॉसिबिलिटीज एंड ईच ऑफ देयर मस्ट बी एनालाइज। ओके अ नंबर ऑफ, जैसा कि मैंने बताया नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर आए सेंटेंस में, क्योंकि देयर के बाद आपका वर्ब किसके अनुसार यूज होता है, आगे वाले आने वाले सेंटेंस के अनुसार। तो देयर के बाद आपका वर्ब अ नंबर ऑफ लॉजिकल पॉसिबिलिटीज के अनुसार होगा और नंबर ऑफ के बाद आपका नाउन प्लूरल होता है और वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल होता है। तो क्या यहाँ पे अपीयर्स होगा, नहीं, वर्ब तो प्लूरल होगा ना और अपीयर्स तो सिंगुलर है तो अपीयर होगा। क्लियर है? 31 है whether the team winning the toss should bat first or ball first are not clear। जब भी whether और आए ना तो आपका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल होगा। whether और आए तो आपका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल होगा। क्लियर है? 32 है one of the problem that hamper our economic development is uncontrolled inflation। वन ऑफ के बाद आपका जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो वर्ब आपका सिंगुलर यूज हुआ है तो क्या यहाँ पे कोई एरर दिखाई दे रहा है, नहीं, तो यहाँ पे नो एरर होगा। क्लियर है? 33 नॉट द कैप्शन बट द प्लेयर्स
नॉट द कैप्टन, ओके कैप्टन होगा, नॉट द कैप्टन बट द प्लेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ द टीम, ओके। तो नॉट डॉट 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 बट डॉट 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 हो तो वर्ब किसके अनुसार होता है, बट मीन्स वर्ब किसके अनुसार यूज होता है, एडजेसेंट सब्जेक्ट के अनुसार, ना कि नॉट के नजदीक सब्जेक्ट के अनुसार, ओके। नॉट के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज नहीं होता है, बल्कि वर्ब के एडजेसेंट सब्जेक्ट के अनुसार, मीन्स द प्लेयर्स के अनुसार यूज होगा। तो यहाँ पे इज का यूज गलत है, यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे कैप्टन होगा, ओके, TAIN कर लीजिएगा। 34 if Nehru were alive he will start weeping to see the demise of secularism in India। यहाँ पे कंडीशन अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन की बात हो रही है, डिजायर की बात हो रही है कि अगर नेहरू अलाइव जिंदा होते तो ही विल स्टार्ट वीपिंग टू सी द डिमिस ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया, ओके। तो यहाँ पे वर्ब यूज नहीं, सॉरी इफ नेहरू, हाँ, तो यहाँ पे वर्ब का यूज सही है, यहाँ पे कोई इरर नहीं है, नो इरर, ओके। 35 what she think and what she does are not clear to anybody। जब दो क्लॉज को एंड के साथ जोड़ा जा रहा है, जब दो क्लॉज को एंड के साथ जोड़ा जा रहा है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। वर्ब प्लूरल है तो यहाँ पे कोई इरर है, यहाँ पे कोई इरर नहीं है, क्लियर है। जब दो क्लॉज को एंड के साथ जोड़ा जाएगा तो आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, ओके। 36 क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ प्लेयर्स डज नॉट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रिटी इन स्पोर्ट्स। जब भी अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मेनी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ओके, सम आए तो उसके बाद जो नाउन यूज होता है वो तो प्लूरल यूज होता है, मीन्स नाउन जो यूज होता है अगर वो काउंटेबल है तो प्लूरल होगा, अगर अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर होगा, और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन अगर प्लूरल है, मीन्स अगर काउंटेबल है तो प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पे प्लेयर्स काउंटेबल है, तो यहाँ पे देख रहे हैं प्लेयर्स काउंटेबल है तो आपका नाउन प्लूरल, तो क्या यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा, डस गलत है, डस का यूज क्या है, गलत है, ओके। तो यहाँ तक ये 36 क्वेश्चन तक क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप अपने डाउट को वहाँ पे लिखिए, मैं एज सून एज पॉसिबल आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी, ओके। थैंक यू इतने समय तक पेशेंस के साथ बने रहने के लिए, ओके, बाय।